राधे राधे जी। आप सभी को केबी चौहान ब्लॉग्स पर मैं कमलेश आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ जी, हिमाचल से। तो कैसे हैं आप सभी, बताइएगा मुझे ज़रूर। आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं, आप बने रहिएगा मेरे साथ। आज का मौसम भी एकदम गर्मी उमस भरा है, धूप एकदम खिली आ गई है बाहर। और मैंने झाड़ू वगैरह लगा के और पानी भर रही हूँ अभी मैं। और बाहर जो किचन गार्डन हमने कल किया था ना, उसकी मक्खी खा गए सारी रात में गौएं, पता नहीं क्या क्या कब। सारा दिन तो वहीं थे हम लोग, जब रात में ही खाई है वो। इतनी बड़ी, मतलब काफ़ी बड़ी हो गई थी वो मक्खी। और सारी सफाई हो गई उधर। चलो क्या करना, अब जो जिसके भाग्य में वो खाएगा ही। आ, हम क्या कर सकते हैं ना जी, बताऊंगी जब जाऊंगी मैं बाहर। तो जी ठीक है, फिर चलते हैं। मैं पानी भर रही हूँ, बाल्टी लगाई है। मैं क्या, चलो वीडियो की मैं शुरुआत कर लेती हूँ। तो जी ठीक है, फिर आप बने रहिएगा ब्लॉग में। हाँ जी, तो मैं लगी हूँ सुबह की रोटी, मतलब नाश्ता बनाने के लिए। और चपाती उतारूंगी। दाल है जो मैंने शाम को बनाई थी, वो अभी बची हुई है, उसी के साथ अभी के टाइम का हो जाएगा। बस उनके लिए सूखी सब्जी बनाऊंगी और फिर दिन में और देख लेंगे कुछ। अभी फटाफट से मैंने दीपांशु के लिए दे देती हूँ, वो तैयार लगा है होने। तो ये देखो जी, प्लेट लग गई है दीपांशु के लिए और रख दिए मैंने फुल के भी। बस जल्दी से खा के और चला जाएगा। अगर देखना तो हो गया दीपांशु भी तैयार। हाँ जी, तो सब नाश्ता करके जा चुके दीपांशु कॉलेज, और वो ड्यूटी चले गए हैं। बची मैं हूँ। और यहाँ पर मैंने रखे थे चावल, एक साइड रखा था दूध, लेकिन हो गई गैस खत्म। अब पता नहीं मेरे से सिलेंडर लग भी पाएगा या नहीं। कई बार तो लग जाता है मेरे से, कई बार लगता ही नहीं, वो खुलता ही नहीं। अब देखती हूँ ट्राई करके। और यहाँ मतलब मैं ही बची हूँ खाना खाने के लिए भी। चल दिन के लिए तो अलग बात है, कुछ रोटी भी रह गई मेरे बनाने को और एक हो गया खत्म। चावल ये देखिए, मैं कब से रखे ये, मैं सोच रही हूँ ये होते ही नहीं है। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि नीचे गैस ही नहीं जली हुई। तब भाई अब लगा मुझे, पता है क्या, तो कुछ मूवमेंट ही नहीं हो रहा है। तो अब देखती हूँ मैं गैस लगा पाती हूँ कि नहीं। तो चलिए जी, लेके चलते हैं सिलेंडर फिर। और लगाने का नहीं है, मेरे को पता लगेगा कि नहीं। तो जी फाइनली मैंने चेंज कर दिया है ये देखिए, मैंने लगा भी दिया अच्छे से। और कई बार तो मुझे ना ढक्कन ही नहीं खुलता है, देखिए अच्छे से लग भी गया है। और मुझे डाउट ही था कि कहीं ना लगे, पर लग गया भाई। और ये मैंने निकाल के साइड में रख दिया है। तो फाइनली जल गई है गैस, और अब ये पकेगा तब खाऊंगी मैं खाना। हाँ जी, तो फाइनली जल गया ये। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि जल जाएगा मुझसे, क्योंकि कई बार अटक जाती हूँ मैं, ये खुलता ही नहीं, ढक्कन ही नहीं इसका। पर इस बारी चलो खुल गया। थी भी मैं अकेली इधर, ऐसे ही रह जाती फिर सारा दिन भूखी। और पता, मेरी बुआ बोला करती थी ये बातें कि एक जब मैं जाया करती थी ना उसके पास, तो वो गैस उसका एक बार ख़त्म हुआ, तो उसने बोला कि हम मतलब भूखे रह जाते हैं अगर ये दूसरी ना हो, मतलब दूसरा सिलेंडर ना हो। तो शहरों में ऐसी दिक्कत होती है, गांव का जीवन, मतलब उसके बोलने का मतलब ये था कि गांव का जीवन बहुत अच्छा है। वहाँ इस पर हमारे को निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हाँ, ये खत्म हो गया तो कोई बात नहीं, लकड़ियां हैं, हम लकड़ियों से चूल्हा जला लेंगे। और ये पंखे से उठे हुए, पंखा लगता है ना इधर। और मतलब घर में ऐसा है कि
ख़त्म हो गया कोई इशू नहीं होता, हमारे लकड़ियाँ होती रखी हुई तो उससे खाना बना लो, उससे कुछ भी कर लो। हमारे को मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारे को बिल्कुल भी नहीं कि हमें मतलब क्या करना है। वहाँ ऑलरेडी सब कुछ इंतज़ाम होता है, लेकिन शहरों में अगर हमारे पास ये ना हो भराया हुआ, कई बार होता है कई आते हैं मांगने, जब ख़त्म हो जाता है फिर रोटी बना रहे थे वो तो बड़ी समस्या आ जाती है। और नहीं गाड़ी मिले सिलेंडरों की तो ब्लैक में तो बहुत ज़्यादा ही वो लोग मतलब हमारे को ब्लैकमेल कर देते हैं। फिर तो सच्ची बातें हैं जी, गांव का जीवन ही कुछ और है। वहाँ हमारे को मतलब टेंशन भरी ज़िंदगी से राहत मिलती है गांव में, और शहरों में तो बहुत भरी और सब कुछ होते हुए भी वो बात नहीं है जो गांव का सुकून है। उस टाइम ना मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता था कि बुआ क्या बोल रही है, क्योंकि मुझे भी चकाचौंध उधर की अच्छी लगती थी। मैं कहा बुआ के पास तो सारी फैसिलिटी है, सब कुछ है, और गांव में तुम्हारे को ये करना पड़ता वो करना। लेकिन आज ना आईने की तरह दिखती है वो जिंदगी की, नहीं भाई जिंदगी तो वही है। तो जी बन गए हैं चावल, फटाफट से मैं खा लेती हूँ खाना, क्योंकि मुझे लगी है भूख। और अच्छे बने हैं, देखिए दाना दाना निखर के आया है, मतलब एक एक दाना बिल्कुल दिख रहा है ना, तो बहुत अच्छे ही बन जाते हैं। मैं मतलब इनका पानी वो कर देती हूँ, निकाल देती हूँ, फिर ही बनते हैं मुझसे। तो जी लगा लिए मैंने चावल भी, और ये सलाद भी काट लिया है, ये भी बन गई है इधर। हाँ जी, तो फाइनली मेरा भी नंबर आ गया है खाना खाने का। वो तो 11:30 से ऊपर का टाइम हो गया है, लेकिन चलो मैं भी कर लेती हूँ अब नाश्ता। तो जी आप सभी भी आ जाइए, नाश्ता क्या मैं विद लंच है ये मेरा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ब्रंच वो ही है ये। अब कटाई तो ठीक है, कर लेती हूँ मैं। हाँ जी, तो दोपहर का टाइम है, और दिवांशु आ चुका था स्कूल से, तो मैंने उसे खाना दे दिया है, वो आराम कर रहा है अभी। और मैं जा रही हूँ बाहर, दिखाती हूँ आपको कितना उजाड़ दिया भाई मेरा किचन गार्डन जो है। और थोड़े ही दिनों में उसमें मक्खी भी लगने लग जाती, लेकिन पूरा तबाह कर दिया। तो पता नहीं क्या पशु आया रात में क्या नहीं, और इतनी अच्छी मक्खी हो रही थी, पूरी खा गया कुछ। तो दुख तो हो रहा मुझे, क्योंकि अब लगाई तो कब होनी फिर, चलो क्या करेंगे। मैंने थोड़ी देर इन चीज़ों की साफ सफाई की, और इधर भी सारा सब कुछ मतलब रख दिया है मैंने ठीक करके। अब चलती हूँ मैं बाहर। मुझे ना देख के बड़ा वो लग रहा है, मक्खी खा ली हमारी सारी। चलो क्या करें। ये देखिए इधर पूरी खा गया कुछ, बहुत बड़ी बड़ी थी ये ना, रात में आया कुछ ये है। देखो ये देखो खूर इधर लगे हुए, तो ये गाय है मेरे ख्याल आई हुई, और सारा ही उसने खराब कर दिया भाई। यहाँ कितनी मक्खी थी, पूरा पूरा खा गई, और ये भी तोड़ दिया। अच्छा धूप बहुत है बाहर, पसीने पसीने हो गए मुझे। अ, बता भी नहीं पाई मैं आपको कितना, और भी खाया कुछ ना कुछ और तोड़ दिए, मतलब पौधे और भी तोड़े हैं। गऊ ने क्या पता है। रात में कल सारा वहाँ से सब कुछ अच्छा किया, और रात में खा इतना नुकसान कर दिया। चलो उनके भाग्य में होगा, तभी खाया उन्होंने। तो अभी कर लेती हूँ मैं शाम के खाने की तैयारी, और फिर मिलती हूँ आपसे। हाँ जी, तो बस यही मुझे भिंडी रखी हुई मैंने, यही काटनी है मुझे, और देखती हूँ अभी बना देती हूँ इनको। चाहे मैं सुबह के लिए अगर अभी कुछ और मिल जाता तो मैं सुबह के लिए करूँगी, नहीं तो मैं काट के तो मैं रख ही देनी है अभी ये। तो मैं अच्छे से धो लेती हूँ पहले इसको। हाँ जी, तो मैंने काट ली है भिंडी भी, और तड़का भी कर लिया है इसके लिए। लेकिन फ़िलहाल दीपांशु को लगी है भूख, तो मैगी दे देती हूँ इसको बनाकर, और
फिर करूँगी मैं भिंडी में तड़का। यहाँ मैंने रख दी है जी कढ़ाई, और इधर दीपांशु अभी सेब लगा है छीलने पे, बस ये सेब खा लेगा पहले। तो जी ये लग गया है मैगी को तड़का। मैं लगा टमाटर और हरी मिर्च, और इसमें डाल दिया है मैंने जीरा। तो जी ये देखिए आप, मैंने भिंडी भी रख दी है, और इसमें सिर्फ वो मसाले ही नहीं पड़े, बाकी तड़का लग चुका है इसमें। ये मैं थोड़ी देर में डालूंगी, नहीं तो भिंडी जो है ना नीचे लग जाती है। अगर हम अभी मिर्च वगैरह डाल देंगे, अमचूर वगैरह डाल देंगे ना, तो वो नीचे लगना शुरू हो जाती है। अगर आप ऐसे इसको पाउडर फॉर्म में नहीं डालोगे ना मसाले, तो नीचे नहीं लगता। ये देखिए बिल्कुल नहीं लग रहा। फिर बस जैसे ये पकने वाली है ना, तो ऊपर से तब डाल दो, फिर कोई दिक्कत नहीं आती। तो जी ये देखिए बन गई है सब्ज़ी, और मैंने डाल भी दिया है इसमें सब कुछ। इसे देखिए कलर भी आ चुका है। तो मैं इसे बंद कर दूंगी, क्योंकि बिल्कुल पकानी नहीं होती, ये क्रंची थोड़ा सा रहनी चाहिए, तभी इसमें स्वाद आता है। हाँ जी, तो मैं अभी लग गई हूँ थाली लगाने। देखिए भिंडी है बनी हुई, आ गए हैं वो लोग, और फिर बस हाथ पैर धो के और अब खाना खाएंगे। तो जी आप सभी भी खा लीजिए भिंडी की सब्ज़ी और चपाती। देखिए रेडी है आप सभी के लिए भी। तो जी ठीक है, फिर हम लोग खा लेते हैं खाना।